दोस्तों जामिया का सुपर हिट कोर्स आपके लिए लेके आया हूं। जामिया का जो दिल है, जामिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूं इस वीडियो का। इस कोर्स का जो टाई अप है, बहुत देश और विदेश में सबसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से इस कोर्स का टाई अप है। और ये जो कोर्स है बहुत ही जबरदस्त कोर्स है और जामिया मिलिया इस्लामिया का ये कोर्स है और इकलौता कोर्स है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है अपने देश का। बेस्ट क्यों है दोस्तों? क्योंकि इस कोर्स का जो एसोसिएशन है वो यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा से है और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिल्म मेकर जेम्स बेवरिज इस कोर्स से एसोसिएटेड है। मतलब जामिया का ये जो कोर्स है इससे संबंधित है जेम्स बेवरिज और पायोनियर है डॉक्यूमेंट्री में जॉन ग्रीसन, वो भी जामिया के इस कोर्स से एसोसिएटेड है। इस कोर्स से एसोसिएशन है जो जामिया का बेस्ट कोर्स है, इसका एसोसिएशन है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से, यॉर्क यूनिवर्सिटी जो कि टोरंटो में है, कनाडा में है। जामिया का इस कोर्स से एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर जो कि लंदन में है, यूके में है। और इस कोर्स का एसोसिएशन है साइंसेस पो से जो कि पेरिस में यूनिवर्सिटी है, फ्रांस में ये यूनिवर्सिटी है। और अपने देश में सीईसी जो कि कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में है, यूजीसी का, इससे भी अपने देश में इस कोर्स से एसोसिएशन है। तो ये कोर्स कौन सा है आप जानने की जिज्ञासा जगह होगा। स्वयं आपने जाना होगा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर्ड बाय स्वयं शिक्षित भारत उन्नत भारत। तो दोस्तों आपके मन में डाउट हुआ होगा कि ये कोर्स कौन सा है। दोस्तों इस कोर्स से पढ़े हुए हैं देश और विदेश के सबसे बड़े बड़े हस्तिकार, अंजना ओम काश्यप, बरखा दत्त, मोनी रॉय, किन्नर राव, नजमा हेपतुल्ला जी, निहारिका आचार्य जी, AR किदवई साहब, रहमुद्दीन खान, मुजफ्फर आलम, निधि बिष्ट, जावेद खान, अमनतुल्लाह खान, सलमान खुर्शीद इस कोर्स से पढ़े हुए हैं, मोहम्मद हुसैन आदिल, हर्ष छाया, हबीब फैसल, कमाल अख्तर, लवलीन टंडन, अलंकृता श्रीवास्तव, मोहम्मद जाहिद, अशरफ, हसमत एहसामंद, डॉक्टर नदाउर जनार्दन, सुहेब इल्लासे, कबीर खान, नेहा दीक्षित, रितु कपूर, अफरोज आलम, साहिल, असीम मिश्रा जी, विनोद जोश, महमूद हुसैन, शशवती तालूदकर, अक्कू समथिंग लाइक दैट, सबा मुमताज, वसी खान, संजीव केजान, हाशिम आजमी, गुल खान, रोशन अब्बास और साजिया इल्मी जी इस कोर्स से पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों ये कोर्स कौन सा है? दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये कोर्स जो है वो MCRC कोर्स है जो कि जामिया का सबसे बेस्ट कोर्स है। और बेस्ट क्यों है दोस्तों? बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका कोलैबोरेशन है यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो एंड कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड एजेंसी से, जिसको बोलते हैं सीडा। सीडा ने प्रोवाइड किया है MRCS विद द रेंज ऑफ सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स। यानी सीडा जो है यानी कनाडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड एजेंसी है जो कि जामिया के MCRC में जितने भी इक्विपमेंट्स है, जैसे रिकॉर्डिंग का, फिल्म बनाने का, ऑडियो रिकॉर्डिंग का, क्लिपिंग का, कटिंग का, प्रोडक्शन का, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, जितने भी काम होते हैं फिल्म बनाने में, टीवी में, सारे इक्विपमेंट सप्लाइड है कनाडा से जामिया में। कनाडा से सारे इक्विपमेंट्स लाया गया था जामिया में। यॉर्क यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि फर्स्ट जनरेशन के जो टीचर्स थे उस टीचर्स में से थे जेम्स बेवरिज जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये जेम्स बेवरिज है, ये जॉन ग्रीडसन है जो कि नेशनल फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा के फाउंडर है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, जॉन ग्रीसन का, ये इन्होंने फाउंड किया था नेशनल फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा। तो ये आके जामिया में पढ़ाए, ये भी आके जामिया में पढ़ाए और जामिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आए, जितने भी चीजें आई वो सीडा से आई। सीडा क्या है? कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड एजेंसी। तो दोस्तों ये जो कोर्स है इसका नाम है मास कम्युनिकेशन। इसका जो टाई अप है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से, जिसको जीसा बोलते हैं, और यॉर्क यूनिवर्सिटी जो कि टोरंटो कनाडा में है, इससे भी टाई अप है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर मास कम्युनिकेशन का टाई अप इससे भी है। इसके अलावा साइंस पो है जो कि एक यूनिवर्सिटी है लंदन में, यूके में, पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस जो है फ्रांस में है, इससे टाई अप है जामिया मिलिया इस्लामिया का। और अपने देश में जो कि कंसोर्टियम एजुकेशनल कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में, इससे भी टाई अप है, स्वयं से इस कोर्स का टाई अप है। तो ये कोर्स क्या है दोस्तों? ये जो कोर्स है वो है MA मास कम्युनिकेशन। जितने मैंने फोटोज पहले दिखाए हैं, जितने भी आपको चीजें दिखाई हैं, वो जामिया का मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसका टेस्ट होने वाले हैं 1 जून को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और टेस्ट का रिजल्ट आएगा 25 जून को। 28 जून को इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और फाइनल रिजल्ट 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में आएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 50% से ज्यादा मास है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं मास कम्युनिकेशन में। AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर इज अ प्रीमियर मीडिया इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसमें फिल्म और टीवी के पढ़ाई होती है। 1982 में अनवर जमाल किदवई ने फाउंड किया था, इसलिए इसका नाम है AJK, अनवर जमाल किदवई, जो कि चेयरमैन भी इस सेंटर के रह चुके हैं और फॉर्मर वाइस चांसलर भी जामिया मिलिया इस्लामिया के रह चुके हैं। इसमें जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया है 149 कट ऑफ गया है जनरल का और मुस्लिम कैंडिडेट्स का 123।
मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, ये 9वां लिस्ट था एमए मास कम्युनिकेशन का 2019 से 20 का जो कट ऑफ गया है 149, यानी अगर आपने 150 लाया तो जनरल कैटेगरी का इसमें एडमिशन पक्का हो जाएगा। अब मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए 123 मार्क्स पे कट ऑफ पार हो जाएगा। तो दोस्तों हर साल जो फॉर्म निकलता है, हर साल जो फॉर्म निकलता है इस कोर्स का, वो निकलता है कब दोस्तों? वो निकलता है, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं। हर साल जो फॉर्म निकलता है इस कोर्स का जो फॉर्म निकलता है वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 20 फरवरी से लेके आपका 20 मार्च तक के बीच में आपका फॉर्म निकलता है हर साल आपको 1 महीना टाइम मिलता है। 20 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में आप सतर्क रहिएगा। ये जामिया का हीरा कोर्स है, मतलब ये जामिया का हार्ट है और जामिया का बेस्ट कोर्स है एजेके मास कम्युनिकेशन, और देश में यूनिक कोर्स है। इसलिए सबसे ज्यादा जो एक्टर निकलते हैं जामिया के मास कम्युनिकेशन से निकलते हैं। वैसे देश में बहुत सारे मास कम्युनिकेशन है तो इससे निकलते हैं। तो आपको जो इसमें लास्ट डेट है आपको 25 मार्च तक है, 25 मार्च तक आप अप्लाई कर लीजिएगा। हर साल 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में फॉर्म आता है। टेस्ट जून में है और टेस्ट का रिजल्ट 25 जून को आएगा। टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा, 28 जून से शुरू हो जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में आएगा। कट ऑफ ध्यान रखिएगा, कट ऑफ आपको 149 जनरल कैंडिडेट्स के लिए लाना है और मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए 123। अब फीस कितनी है दोस्तों? फीस जो इस कोर्स में है वो है आपकी 77,000 एक साल का फीस है। फर्स्ट ईयर का जो फीस है, सीट इसमें 50 सीटें हैं मास कम्युनिकेशन में, और पहले साल में आपको 77,000 देना पड़ेगा और दूसरे साल में 64,000। बहुत ही सस्ता कोर्स है। बाकी जगह तो 2-2 लाख रुपया लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, बहुत ज्यादा प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म बनाते हैं तो उसमें खर्चा लगता है। तो इसका फीस है 77,000 पहले साल का, दूसरे साल का 64,000। फीस बता दिया, सीट बता दिया, और इसमें सेमेस्टर वाइज कोर्स होगा और 4 सेमेस्टर का यह कोर्स है। कितने? 4 सेमेस्टर का यह कोर्स है। आप ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर वाइज ही आपका एग्जाम होगा। 50 सीटें हैं। और अब मैं बताता हूं इसका सिलेबस क्या है। डिटेल आपको सिलेबस भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चंस में आपको पूछे जाएंगे, पैटर्न्स में आपको बता देता हूं, फटाफट आपको पैटर्न्स बता देता हूं। पैटर्न्स में आपको रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका 180 मिनट्स होगा। इस रिटन टेस्ट में 2 पार्ट होगा। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कम से कम 40% लाना होगा। और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में आपको, आप देख लीजिए, 180 मार्क्स के होंगे, यानी सबसे ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्टिव है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि कैसे इस कोर्स को क्रैक किया जाए। कोर्स को क्रैक करने के लिए आपको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए और जीके अच्छा होना चाहिए। जीके और राइटिंग स्किल्स, राइटिंग में इंग्लिश का स्किल्स अच्छा होगा तो आपका इसमें पक्का हो जाएगा। इंटरव्यू 45 नंबर का होगा और पोर्टफोलियो 55 नंबर का है। ग्रुप डिस्कशन नहीं है, पोर्टफोलियो 55 नंबर का है और इंटरव्यू 45 का है और सब्जेक्टिव 180 का है और रिटन टेस्ट 20 का है। और ये जो टेस्ट होगा इसमें पार्ट ए में आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे उसमें पूछे जाएंगे जीके, जनरल नॉलेज, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज, पर्सनालिटीज, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। फिल्म, टेलीविजन एंड अदर मीडिया के बारे में पूछा जाएगा। आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पार्ट बी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव है, इसमें ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर होगा जो कि रिफ्लेक्ट करेगा कैंडिडेट्स का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कंटेम्पोररी इश्यूज एंड मीडिया पे। दिस पेपर आल्सो इवैल्यूएट्स कैंडिडेट्स स्किल इन विजुअलाइजेशन, स्टोरी टेलिंग एंड देयर क्रिएटिव एप्टीट्यूड, यानी ये जो कोर्स है ये क्रिएटिव आइडियाज के लिए है। इंटरव्यू होगा 10 से 20 मिनट का होगा। इस इंटरव्यू में आपको सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में पूछा जाएगा। कंटेम्पोररी मीडिया के बारे में पूछा जाएगा। फिल्म के बारे में पूछा जाएगा जो कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। जीके, सब्जेक्ट स्टडीज एट ग्रेजुएशन लेवल, विजुअलाइजेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव एप्टीट्यूड, हर जगह क्रिएटिव एप्टीट्यूड को सराहा जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस, आर्टिकुलेशन, रीजनिंग एंड कॉन्फिडेंस। पोर्टफोलियो में अगर आपने प्रोडक्शन वर्क किया है, ऑडियो विजुअल मीडिया वर्क, proof of participation in social activities, involvement with NGOs or social organization, publish work, articles and stories, publish in reputed journals and magazines, proof of internship work experience with a media house of some repute, proof of participation in extracurricular activities, debating, painting, music, theater and proof of online course। तो दोस्तों मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो क्वेश्चन पेपर किस टाइप से होंगे। क्वेश्चन पेपर जो होंगे उसमें आपको ध्यान रखना ये वाली बात है कि थ्योरी वाले जो पोर्शन है उसमें क्या आएंगे। जैसे पिछले बार जो टेस्ट हुए थे उसमें मास कम्युनिकेशंस में 2019 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, उसमें देख लीजिए क्या क्या आए थे। एकेडमिक अवार्ड 2019 वाज स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिहाफ इज रिटन बाय, डायलॉग ऑफ मूवी शोले वाज रिटन बाय, हु वाज द सिनेमेटोग्राफर ऑफ फिल्म बाहुबली, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। द स्टोरी द नाइट एट द देवली इज रिटन बाय which is the highest honor of Cannes Film Festival, the lead star of the movie Manto, शाहदत हुसैन मंटो पे जो फिल्म बनी थी उसमें कौन थे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। Which of the following is the name of defunct American studios? Marvel is a subsidiary of Tagore, Sen, Rahman, Satyarthi won Nobel respective in
रमन सेन टैगोर नोबेल पुरस्कार किस किस कैटेगरीज में जीते थे? डायरेक्टर एंड हिज मूवी लिस्ट, जस्ट हिंट टू द क्वेश्चंस। विच मूवी ऑफ मधुबाला रिलीज टू आफ्टर हर डिमाइस? RTI came to effect on? Who is the director of the Oscar-winning documentary Periods and to Sentence? The director Razi is also director of the movie. Suitable Boy is book by. Suitable Boy is a book by. Emergency coincident with which of the following was? Lost votes in campaign launch. How many schedules and parts of this Indian constitution? ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन थे और राइटिंग स्किल्स में जो क्वेश्चन थे पिछले साल उसमें लॉजिकल रीजनिंग आपको बताना था कि यू विल नेवर फाइंड अ रेनबो इफ यू आर लुकिंग डाउन। अगर नीचे आप देखेंगे तो कभी आप रेनबो को देख नहीं पाएंगे। इसका लॉजिकल रीजन क्या है? रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस, आवाज को ऊंचा नहीं करना है, अपने शब्दों को अच्छे इस्तेमाल करना है। ये जलालुद्दीन ने लिखा था, इस पे लॉजिकल रीजनिंग आपको लिखना है। यानी आपको 6 दिए हुए थे जिसमें से 4 पे आपको रीजनिंग लिखना था, मतलब क्या रीजन, लॉजिकल रीजन इस पे बताना था। राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मास कम्युनिकेशन के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, यूजुअली देयर इज अ हेजिटेशन अमंग फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स व्हेन इट कम्स टू द डिस्कसिंग सर्टेन सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इट मोस्टली एंड्स अप इन द स्पाइरल ऑफ साइंस। विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज दिस स्पाइरल वीकेंड और रीइंफोर्स? सोशल मीडिया आने से मजबूत हुआ है या और कमजोर हुआ है? ये आपको थ्योरी लिखनी है, मतलब क्रिएटिव आइडियाज ही मेन आपको टेस्ट किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था, इन द लाइट ऑफ द इमेज गिवन बिलो नरेट द शॉर्ट फिल्म। इमेज दिया हुआ था, उस पर आपको नरेट करना था। क्रिटिकल एनालाइज द स्टोरी एंड रेलिवेंस ऑफ एनी 2 of the 5 मूवीज गिवन बिलो। पिंक, 3 इडियट्स, अलीगढ़। क्रिटिकल एनालाइज करना था कि 3 इडियट्स में क्या है, अलीगढ़ में क्या है, पिंक में क्या है, कोई 2 पे। राइट अबाउट एनी वन ऑफ द 4 टीवी प्रोग्राम्स, जैसे बिग बॉस है और भी अदर दिए हुए थे जो याद नहीं है, जो भी ये क्वेश्चंस बनाए हैं उस पे एनी वन ऑफ द 4 टीवी प्रोग्राम से आपको लिखना है कुछ। राइट अबाउट एनी, उस पे ऐसे लिखना है। राइट अ पैराग्राफ विथ एनी वन ऑफ 3 गिवन बिलो द मीनिंग लाइन, आई लुक्ड एट माई रिफ्लेक्शन। पैराग्राफ लिखना है। तो राइटिंग स्किल्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इंग्लिश और जीके। इंग्लिश जीके जिसका स्ट्रांग होगा वो जामिया के मास कम्युनिकेशन इजीली क्रैक कर लेगा। तो मैंने आपको क्वेश्चंस पेपर बता दिया है, आपका जो पैटर्न्स बता दिया है कि पैटर्न्स जो आपके होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का, सब्जेक्टिव 180 का, इंटरव्यू 45 का, पोर्टफोलियो जो शो करना होगा 55 मार्क्स का, किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपको जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट थी इससे रिलेटेड वो सब मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, क्यों ये मास कम्युनिकेशन अच्छा क्यों है, क्योंकि बड़े बड़े इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल जो लोग थे उससे ये एफिलिएटेड था। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आर्टिस्ट थे, प्रोडक्शन हाउसेस थे, उससे जामिया मिलिया इस्लामिया ने मास कम्युनिकेशन का कोलैबोरेशन किया था। तो अभी भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फ्रांस से लाए गए हैं, कनाडा से लाए गए हैं, यूके से लाए गए हैं, वो आज भी है। तो ये जो कोर्स है बहुत ही अच्छा कोर्स है और जामिया का सबसे बेस्ट कोर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेहिचक अप्लाई कीजिएगा। कट ऑफ ध्यान रखिएगा 150 जनरल के लिए, 123 मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। 25 मार्च से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। 1 जून को टेस्ट है और जो बुक आपको पढ़ना है, कोई चीज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेन इंग्लिश पे ध्यान देने हैं और राइटिंग क्रिएटिव स्किल्स पे ध्यान देना है। ऐसे में जो बुक अगर कमेंट आप ज्यादा करेंगे तो एक बुक भी मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगा जो आपको सुटेबल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।